थक तो जाती हूँ। तंग आने का तो बेटा सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटियां हैं और मैंने इनको जो भी इनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात है वो मैंने ही पूरी करनी है, मैंने देखना है। जब तक ज़िंदगी है तब तक तो देखूंगी, को करूंगी इनकी ज़रूरतें। कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि बदतमीज़ी भी कर देते हैं। मैं वक्फे वक्फे से निकलती हूँ रिक्शा चलाने, नज़दीक रहती हूँ। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, इत्तफाक हॉस्पिटल, जनरल अस्पताल, और इधर करीब बहार कॉलोनी वगैरह, गुलाब देवी हॉस्पिटल है, इधर की सवारियाँ पकड़ लेती हूँ नज़दीक में, ताकि मैं घर आके अपने बच्चों को भी देख सकूँ। जाहिर है उन्हें भी मैंने ही देखना। मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि पूरी फैमिली भी अगर कमाए तो मुश्किल से अपने गुजारे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू ग्राम और मैं हूं आपकी मेज़बान पलवा शाह। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही बाहिम्मत खातून के घर पे। इनके शोहर जो है वो इंतकाल कर चुके हैं और बच्चियां हैं, इनकी 3 बेटियां हैं और ये वैसे भी माजूर हैं, लेकिन बहुत ही बाहिम्मत और इनका बहुत जज्बा है कि ये रिक्शा चलाती हैं अपने बच्चियों का गुजारा करने के लिए, अपने एक्सपेंस खुद उठाने के लिए ये रिक्शा चलाती हैं और सारा दिन मेहनत करती हैं अपनी बच्चियों की खातिर, उनकी अच्छी ज़िंदगी की खातिर, बच्चियों को पढ़ा रही हैं, उनकी अच्छी परवरिश कर रही हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? राहुल मुबीन। आप जो है मतलब कि आपका टांग का मसला है, माजूर भी हैं, तो रिक्शा चलाती हैं तो कैसे मैनेज करती हैं या क्या मुश्किलात आपको आती हैं रिक्शा चलाते वक्त? मुश्किलात कोई नहीं आती, मैंने सीखा है तो इजी चला लेती हूँ। मतलब मसला नहीं होता कि कभी रिक्शा जो है वो ज़ाहिर है सब चलाते हैं तो दोनों पाँव से चलाते हैं, आपका एक पैर भी नहीं है, तो किस तरह से मैनेज कर लेती हैं वो सारा कुछ? इसकी ब्रेक जो है वो मैंने लेफ़्ट साइड पे करवाई है। गियर पहले ही लेफ़्ट साइड पे होते हैं तो फिर एक टांग के साथ ही मैनेज करती हूँ। आपके शौहर हैं, वालिद हैं आपकी बच्चियों के, तो कब इंतकाल हो गया था उनका? ये 6ठे महीने की 12 तारीख। तो 3 बच्चियों के साथ फिर बेटा भी कोई नहीं है, कोई आसरा भी नहीं है, शौहर के बगैर इतना कितना मुश्किल हो जाता है वो तो हम मतलब के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ज़ाहिर है जो आपका दुख है वो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन किस तरह से आप जो है वो मैनेज कर लेती हैं ये सारी चीज़ें, बच्चियों की जो स्टडी वगैरह हर चीज़? बस कोशिश कर रही हूँ, जितना होता है मुझसे मैं कर रही हूँ। अब करना तो है, बच्चियों को तो पढ़ाना है, अगर पढ़ेंगी तो फिर ही कोई अच्छे घरों से रिश्ते आ जाएंगे तो अपने फ़र्ज़ अदा कर सकूँगी, इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि ये पढ़ जाएं। तो मतलब एक ख़ातून हैं आप और हमारे मतलब के इर्द गिर्द बहुत से ऐसे मसले मसाइल भी औरतों के लिए मौजूद होते हैं, तो जैसे मतलब कि एक औरत की सूरत से आप रिक्शा चलाने के लिए बाहर निकलती हैं तो कौन कौन सी मुश्किलात जो हैं वो आपको दरपेश होती हैं, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि बदतमीज़ी भी कर देते हैं। जैसे आज ही मैं बहार कॉलोनी में जा रही थी सवारी लेके, तो 2 बाइक्स पे आ रहे थे, 2 लड़के एक बाइक पे थे, 2 लड़के एक बाइक। तो लड़के भी क्या सही मर्द थे, तो इस साइड से आ रहे थे, राइट साइड, उनकी लेफ़्ट साइड थी, मेरी राइट थी, मैं अपनी साइड पे थी। तो एक बाइक पीछे आगे थी, एक पीछे थी, तो पीछे वाले जो है ना एकदम से पिछली बाइक के पीछे से निकल के तो रिक्शे की एक आगे की तरफ आ गए, तो मैंने ब्रेक लगा दी। तो ऐसे ही बदतमीज़ी के साथ बोलना शुरू हो गया, कहते अब क्या कहूँ, कहते कि बड़ी हैवी ड्राइवर बनी फिरनी है तुम, ऐसे कह के तो इतनी बदतमीज़ी के साथ लफ्ज़ बोले। हालांकि गलती उसकी अपनी थी, क्योंकि मैं तो इस साइड पे जा रही हूँ अपनी लेफ़्ट साइड पे, वो आ रहे हैं अपनी लेफ़्ट साइड पे,
तो एकदम से इधर आने की बजाय रिक्शे के आगे से गुजर के तो इस साइड पे होने की बजाय वो अपना सीधा ही रास्ता लेते तो फिर सही था। तो मतलब एक रिक्शा चला के या थोड़ी महदूद तादाद में जो है, मतलब आपने बच्चियों के लिए भी आना होता है, घर में उनको टाइम देना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम आप रिक्शा भी नहीं चला सकती, तो इतनी थोड़ी सी आमदन में आप कैसे सारा कुछ, मतलब कि गुजारा कैसे चलता है? बस खुदा कर रहा है। ये है कि मैं वक्फे वक्फे से निकलती हूँ रिक्शा चलाने, नज़दीक नज़दीक रहती हूँ। सुबह को बच्चियों को स्कूल में छोड़ के उसके बाद जाती हूँ तो 11:30 11:15 बच्चियों को ब्रेक होती है, छोटी जो बच्चियाँ दोनों, तो उनको ब्रेक के लिए भी फिर कुछ ब्रेकफास्ट देना होता है। फिर मैं घर आती हूँ, उनको दे के फिर चली जाती हूँ। नज़दीक नज़दीक रहती हूँ। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, इत्तफाक हॉस्पिटल, जनरल अस्पताल, और इधर करीब करीब बहार कॉलोनी वगैरह, गुलाब देवी हॉस्पिटल है, इधर की सवारियां पकड़ लेती हूँ नज़दीक में, ताकि मैं घर आके अपने बच्चों को भी देख सकूँ। जाहिर है उन्हें भी मैंने ही देखना, तो फिर मेरी मजबूरी है, कर रही हूँ। तो रिक्शे के अलावा कोई आमदन का ज़रिया या आपके हस्बैंड का कोई, मतलब कि कोई ऐसा सोर्स वो छोड़ के गए हो जहाँ से आपको आमदन आती हो? नहीं, उनकी प्राइवेट जॉब थी, प्राइवेट किसी ऑफिस में काम करते थे। स्कूल है, सेंट पीटर स्कूल है वारिस रोड पे, वहाँ पे जॉब करते थे, फ़ोटोकॉपी मशीन पे, और उनके कंप्यूटर वगैरह भी जो ख़राब होते थे वही ठीक करते थे। तो प्राइवेट इदारा है, स्कूल है, क्रिश्चियन इदारा है, तो कोई नहीं, उन्होंने किसी किस्म का तामुन नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं की। हालांकि ऑन ड्यूटी थे और उन्हें कंफर्मेशन का लेटर भी मिल चुका था, पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने किया। प्राइवेट सेक्टर्स में जो है वो कम ही इस तरह की जो है वो पॉलिसीज़ रखी जाती हैं कि स्टाफ को जो है वो इतना सपोर्ट किया जाए। तो ज़ाहिर है आपके हस्बैंड की फैमिली होगी, उनके बहन भाई, उनके वालिदैन, उन लोगों में से किसी ने आपको मतलब कि सपोर्ट नहीं किया? उन्होंने क्या करना बेटा, वो जाहिर है मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि पूरी फैमिली भी अगर कमाए तो मुश्किल से अपने ही गुजारे होते हैं। मुझे उनसे कोई गिला नहीं, क्योंकि उनकी अपनी फैमिलीज हैं, बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, तो फिर वो अपना करें, अपने घर को मैनेज करें या मुझे देखें। हम 1-2 तो है नहीं है, 4 हैं, 3 मेरी बेटियाँ, चौथी मैं हूँ, तो फिर अखराजात होते हैं, पढ़ाई है, खाना पीना है, बहुत से अखराजात है, लेकिन मुझे नहीं गिला उनके साथ। बहुत बाहिम्मत हैं आप, आपका बहुत मतलब कि ये जज्बा है, आप रिक्शा चलाती हैं, बच्चियों को पालती, लेकिन कहीं थक जाती होंगी, जज्बा जो है वो ख़त्म हो जाता होगा या तंग आ जाती होंगी हालात से? थक तो जाती हूँ, लेकिन तंग आऊँ भी, तंग आने का तो बेटा सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटियां हैं और मैंने इनको जो भी इनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात है वो मैंने ही पूरी करनी है, मैंने देखना है। मैं देख रही हूँ, जब तक ज़िंदगी है तब तक तो देखूंगी, को करूंगी इनकी ज़रूरतें। अच्छा, घर आपका अपना है? हाँ जी, घर अपना। तो रिक्शा ही आपने क्यों जो है वो चुना? आप कोई और भी जॉब कर सकती थी, रिक्शा ही कैसे दिमाग में आया कि रिक्शा चलाना चाहिए? रिक्शा मेरे हस्बैंड ने लिया था जब हमारी तीसरी बेटी पैदा हुई थी ना, तो बाइक पे जाने आने की मुश्किल होती थी, 3 बच्चों को बिठा के लेके जाना, तो फिर इनके पापा ने रिक्शा लिया कि चलो कभी कभार चला भी लिया, अगर जॉब से वापस आके चला भी लिया करेंगे तो जहाँ जाना हुआ करेगा तो मुश्किल नहीं होगी। तो घर में था, एक चीज़ घर में जब थी तो फिर उसको
यूज़ में लेके आए। पहले मैं बेचने लगी थी, लेकिन एक अंकल है, उन्होंने कहा कि बेटा बेचना क्यों है, कितने दिन खा लोगे बेच के। तो उन्होंने कहा कि आप खुद क्यों नहीं चलाते। उन्होंने मुझे सिखाया। बच्चियों को स्कूल छोड़ के आना, लेके आना मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। जिससे भी कहती थी रिक्शे वाले से, वो कोई 3500 कहता था, कोई 3000 कहता था। तो मेरे लिए 3000 और 3500 निकालना महीने का बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बाकी भी अखराजात घर के, तो कोई वसाइल तो है नहीं, इसलिए मेरे लिए भी मुश्किल थी। फिर अंकल, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया, उन्होंने समझाया, उन्होंने फिर सिखाया मुझे। अब खुदा उनका शुक्र है कि मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है। बच्चियों को मैंने स्कूल छोड़ के भी आती हूँ, लेके भी आती हूँ, और अगर कहीं जाना होता तब भी हम अपनी बच्चियों को बिठाती हूँ, जहाँ पे भी तो ले जाती हूँ। आप पढ़ी भी हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने मैट्रिक की। कोई और भी तो जॉब कर सकती हैं। और जॉब जो है वो बंदिश वाली होती है, तो वो बंदिश की जो जॉब है वो मेरे लिए मुश्किल थी। अगर फ़र्ज़ करे कोई किसी स्कूल में टीचिंग के लिए भी कहती, तो सुबह 8 बजे या 7:30 बजे स्कूल लगता है, 1 बजे 1:30 बजे छुट्टी होती है, तो ये सारा वक्त फिर मैं उधर होती, तो फिर मैं अपने बच्चों को नहीं कवर कर सकती। फिर मेरी बच्चियों के लिए मुश्किल है कि उन्हें दोपहर के खाने के लिए भी देना, उनको देखना सारा, क्योंकि हम सेपरेट रहते हैं, घर में अकेली होती हैं, फिर तो स्कूल लेके जाना, उनको वापस लेके आना मेरे लिए बड़ी मुश्किल होनी थी। बच्चियाँ आपकी तीनों पढ़ती हैं? हाँ जी, तीनों पढ़ती हैं। कौन सी क्लास में? छोटी दोनों 5 में है और बड़ी 9th में। मेरे हस्बैंड को 1 साल हो गया, 1.5 साल खुदा के पास गए हुए। तो जब वो उनके खुदा के पास जाने के 5 माह बाद मैंने चलाना शुरू किया। 3 माह बाद मेरा पित्ते का ऑपरेट हुआ। फिर 2 माह मैंने रेस्ट की, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बैसाखी के साथ नहीं चलना। पित्ते का ऑपरेशन जो जिस साइड पे ना, उसी साइड पे मैं बैसाखी रख के चलती हूँ। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर आप चलोगे तो स्किन को खिंचाव पड़ेगा, और खिंचाव पड़ने की वजह से जो स्टिचेस है ना वो ओपन हो सकते हैं, तो आपने चलना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बैसाखी को यूज़ ही नहीं करना। तो फिर 2 माह मैंने रेस्ट किया, तो उसके बाद मैंने फिर शुरू किया चलाना। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, कोई पैगाम हमारी देखने वालों के लिए? पैगाम यही है कि अक्सर मेरे साथ सवारियाँ जाती हैं तो झूठ बोल देती हैं, क्योंकि मुझे कुछ रास्ते ऐसे हैं कि जिनके किराए का अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ तक कितना किराया लेते हैं। तो जब मुझसे कहती हैं तो मैं कहती हूँ कि आप जितना दे के जाते हैं पहले उतना ही दे दें। तो फिर जहाँ पे वो 200 दे के जाते हैं ना, वो मुझे 100 दे देते हैं। तो मैंने तो फिर पकड़ना ही है, क्योंकि मैंने तो उन्हीं पर कहा कि जितना आप दे के जाते हैं, तो ये तो उनकी ईमानदारी है ना। लेकिन ये है कि किराया वो गलत दे जाते हैं। फिर बाद में जब मुझे पता चलता तो मुझे दुख भी होता है, तो लेकिन फिर मैं कहती हूँ चलें, उनका ईमान उनके साथ। तो ये है कि जो पैगाम मेरा ये है कि जो ऐसी माएँ हैं जो मेरी तरह बिल्कुल बेआसरा हो गई हैं, तो खुद तो वो बेआसरा हो गई हैं, लेकिन अपने बच्चों को बेआसरा ना होने दे, अपने बच्चों को संभाल के रखे। ये खुदा के अनमोल तोहफे हैं, इनकी हिफाजत करें। और इनके जैसे एक मुर्गी अपने परों के नीचे छुपा लेती है ना अपने बच्चों को, उसी तरह माएँ अपने बाहों में अपने बच्चों को छुपा कर रखें, ताकि वो जो दुनिया के हालात हैं
बहुत जालिम दुनिया है, तो उनसे बच के रह सके बच्चे। केयर करे बस अपने बच्चों की। आपने आज की तमाम गुफ्तगू सुनी। बहुत बाहिम्मत औरत हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही हैं, लेकिन हालात और जो वाक़यात हैं वो इंसान को कभी कभी बहुत मजबूर कर देते हैं। हम कोशिश करेंगे, उर्दू ग्राम की टीम कोशिश करेगी कि इनको किसी एनजीओ के तहत जो है वो इनको फुल सपोर्ट करे, फाइनेंशियली इनकी सपोर्ट की जाए। हम खुद भी कोशिश करेंगे कि इनको जो है वो बेआसरा ना रहने दें। आप लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे इनका नंबर दिया जा रहा है। आप अपने तरीके से, अपने जो है वो हाथों से इनकी मदद कर सकते हैं। इनकी बच्चियों की पढ़ाई के लिए आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। आप इनके माली हालात को बेहतर करने के लिए इनको सपोर्ट कर सकते हैं। वो किसी से मांग नहीं रही हैं, बहुत बाहिम्मत है, मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनको फिर भी आपकी मदद की ज़रूरत है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।